जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी की इस क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे 11 सितंबर 2021 को ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इन क्वेश्चंस को हमारे पास सेंड किया है आकाश सिंह जी ने, जो प्रतापगढ़ से बिलोंग करते हैं, बिलाल जी ने, अनीश जी ने, अमित शर्मा जी ने, दयाशंकर मिश्रा जी ने, हरिओम पांडे जी ने और अंकित वर्मा जी ने, जो लखीमपुर से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जिनका भी एग्जाम था वो क्वेश्चन हमें जरूर सेंड कर दें। क्वेश्चन आप व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जीमेल या कमेंट बॉक्स कहीं पर भी सेंड कर सकते हैं। वहां से उन क्वेश्चंस को हम ले लेंगे और अपनी क्लासेस में आपके नाम के साथ उन क्वेश्चंस को जरूर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, एग्जाम के बाद आप सभी लोग अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा कि ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास हमारी आपके लिए कैसी साबित हुई। और जिन्हें भी पीडीएफ की आवश्यकता है, वीडियो के नीचे 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ की लिंक है, वहां से आप तैयारी कर सकते हैं। और आज शाम 8 बजे ओ लेवल की महामैराथन क्लास होने वाली है, जो ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो शाम 8 से रात 11 बजे तक आप सभी लोग तैयार रहिएगा। क्लास अभी जस्ट स्टार्ट होने वाली है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। पहला क्वेश्चन आपका विंडोज 10 में गेम बार की शॉर्टकट की क्या है? विंडोज की प्लस जी, विंडोज की प्लस के, विंडोज की प्लस जे या विंडोज प्लस शिफ्ट प्लस जी। अभी एग्जाम से पहले जो ट्रिपल सी की 100 क्वेश्चन की मैंने मैराथन क्लास आपके लिए कराई थी, वहां पर ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था। और आज अंकित जी के एग्जाम में पूछा गया था विंडोज 10 में गेम बार की शॉर्टकट की क्या है। इन सभी क्वेश्चंस को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो फटाफट बताइए विंडो 10 में गेम बार की शॉर्टकट की क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, विंडो लोगो की प्लस जी का उपयोग करते हैं गेम बार ओपन करने के लिए। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना पानी और सिंचाई के लिए केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई योजना है, ट्रू या फॉल्स? आज ट्रिपल सी एग्जाम में 30 प्लस क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स के पूछे गए थे लगभग। यहां पर बात की गई है प्रधानमंत्री सिंचाई योजना। तो सिंचाई योजना है तो जाहिर सी बात है उसका उद्देश्य पानी और सिंचाई के लिए केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई योजना है। ये बिल्कुल आपका सही है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, लास्ट रो एंड लास्ट कॉलम एड्रेस इन कैल्क। कैल्क में लास्ट रो और लास्ट कॉलम का एड्रेस क्या होगा? XFD 10,48,576, 10,48,576 AMJ या AMJ 10,48,576। यहां पर देखिए कैल्क हम ओपन कर लेते हैं। कैल्क में आपको दिखाते हैं कि लास्ट रो कौन सी है, लास्ट कॉलम कौन सा है। तो यहां पर कंट्रोल के साथ में डाउन एरो प्रेस करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ओपन हो गया है कैल्क और लास्ट रो पे हम आ चुके हैं। तो लास्ट रो कौन सी है? 10,48,576। लास्ट कॉलम पे जाना है तो लास्ट कॉलम पे आ गए। लास्ट कॉलम कौन सा है? AMJ। अब लास्ट कॉलम और लास्ट रो यही है तो इसका एड्रेस क्या होगा? AMJ 10,48,576 होगा, क्योंकि रो और कॉलम से मिलकर ही सेल बनते हैं, है ना। और कई सेल बन के पूरा कॉलम पूरी रो को डेवलप करते हैं। तो लास्ट सेल आपका यही हो जाएगा। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, AMJ 10,48,576। अब नेक्स्ट, किस निर्देशिका में बाइनरी फाइलें नहीं हैं? विच डायरेक्टरी नॉट कंटेन बाइनरी फाइल्स? बूट डायरेक्टरी, बिन में, एस बिन में या ETC? बताइए किस डायरेक्टरी में बाइनरी फाइलें नहीं हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ETC डायरेक्टरी में बाइनरी फाइल नहीं होती हैं। ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, ड्राफ्ट में सहेजे गए संदेश को संशोधित किया जा सकता है या फिर नहीं?
मीन्स ड्राफ्ट में क्या होता है, जब आप कोई भी मैसेज भेजने वाले होते हैं लेकिन आप मैसेज को नहीं भेजते हैं, ईमेल को नहीं भेजते हैं, तो वह ड्राफ्ट बॉक्स में स्टोर हो जाती है, जहां से आप उसे संशोधित भी कर सकते हैं और आप बाद में उसको सेंड भी कर सकते हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हाँ, बिल्कुल सही है, हम वहां पर भेज सकते हैं ना, यस हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट, कैल्क में न्यूनतम चौड़ाई 0.05 है। बताइए क्या कैल्क में न्यूनतम चौड़ाई 0.05 होती है, ट्रू या फॉल्स? यहां पर देखिए ओपन कर लेते हैं, हम व्यू पे जाते हैं और यहां पर फॉर्मेट पे जाएंगे तो आपको कॉलम का ऑप्शन मिलेगा, यहां पर विड्थ कर देते हैं, यहां पर हम लिखते हैं 0.05 और ओके कर देते हैं। तो यहां पर देखिए हमारा जो कॉलम है वो इतना चौड़ा यहां पर हो गया। विड्थ आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा कम यहां पर विड्थ इसकी हो चुकी है। फिर से फॉर्मेट पे जाएंगे, कॉलम पे क्लिक करेंगे, विड्थ पे क्लिक करेंगे। अब यहां पर देखिए इसको और हम कर देते हैं, यहां पर 000 हमने कर दिया या 0.03 हमने लिख दिया और ओके कर दिया। तो देखिए यहां पर और कम हो गया, मीन्स मिनिमम जो है वो 0.05 नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉल्स। अब नेक्स्ट, उमंग में कितनी योजनाएं हैं? 100 से अधिक, 50, 100 या फिर इनमें से कोई नहीं। उमंग से एग्जाम में काफी क्वेश्चंस पूछे आ रहे हैं। उमंग का फुल फॉर्म क्या है? द यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस होता है, नोट कर लीजिएगा। और यहां पर पूछा गया है कि उमंग में कितनी योजनाएं होती हैं, तो 100 से अधिक योजनाएं वहां पर अवेलेबल हैं। स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग योजनाओं का लाभ आप वहां पर उठा सकते हो। अब नेक्स्ट, ईमेल में कितने भाग होते हैं? बताइए, 1, 2, 3 या फिर 4। ईमेल में कितने भाग होते हैं? ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ईमेल के कितने भाग हैं? तो 2 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कभी कभी ये भी पूछ लेता है। तो ईमेल का पहला भाग है यूजर नेम और दूसरा भाग है आपका डोमेन नेम। अब यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग कौन करता है या जोड़ने का काम कौन करता है? तो @ का साइन होता है जो इन दोनों को जोड़ने का और तोड़ने का काम करता है ना। तो पूछ भी ले आता है कि ईमेल में यूजर नेम और डोमेन नेम को कौन जोड़ता है? तो @ का साइन जोड़ने का कार्य करता है। अब नेक्स्ट, उमंग ऐप बहुभाषी है, मीन्स उमंग ऐप बहुत भाषाओं में अवेलेबल है। मीन्स अगर आप 2 या 2 से अधिक भाषाओं में अवेलेबल है तो बहुभाषी हो ही गया। मीन्स जो 1 से अधिक भाषा बोले, है ना, 2 या 2 से अधिक भाषा बोले या 2 या 2 से अधिक भाषाओं में आप उसका उपयोग कर सकते हैं, तो बहुभाषी है। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, ठीक है ना, क्योंकि उमंग ऐप 13 भाषाओं में आपका उपलब्ध है। अब नेक्स्ट, डिजी लॉकर किस पर काम करता है? मीन्स डिजी लॉकर में हम निम्न में से किसके माध्यम से कार्य कर सकते हैं? आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो डिजी लॉकर में आधार कार्ड के द्वारा रजिस्ट्रेशन होता है, आधार कार्ड के माध्यम से हम कार्य कर सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, उमंग ऐप का इनसिप क्या है? डिजिटल इंडिया, कैशलेस इंडिया, स्मार्ट इंडिया या फिर स्किल इंडिया। मीन्स भारत सरकार की किस योजना के तहत उमंग ऐप है या उमंग ऐप का उद्देश्य क्या है, किसके अंतर्गत है? बताइए। तो उमंग ऐप भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल से संबंधित है, ठीक है ना, किससे है? डिजिटल इंडिया। अब नेक्स्ट, मैक्रोस का स्थान है फॉर्मेट में, टूल्स में, विंडो में या फिर हेल्प में। तो यहां पर देखिए कैल्क ओपन है, टूल्स पे जाते हैं तो टूल्स पे हमें कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं, तो यहीं पर हमें मैक्रोस का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टूल्स मेनू में मैक्रोस का स्थान है, ऑप्शन बी इज राइट। अब नेक्स्ट, वर्तमान समय में 500 रुपए नोट का कलर फ्लोरेंस ब्लू है। बताइए क्या 500 रुपए की जो नोट है उसका कलर फ्लोरेंस ब्लू है, ट्रू या फॉल्स? तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि 500 रुपए की जो नोट है उसका कलर फ्लोरेंस ब्लू नहीं होता है। अब नेक्स्ट,
एक सेल्फ डिफेंस कार एक आर्टिफिशियल खेल का उदाहरण है। आर्टिफिशियल मतलब AI है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। AI का विकास कब हुआ? तो 1956 में हुआ। किसने किया? जॉन मैकार्थी ने किया था। तो बिल्कुल सही है, एक सेल्फ डिफेंस कार आर्टिफिशियल के चीज गेम का उदाहरण है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, फाइल सिस्टम NTFS का फुल फॉर्म क्या है? न्यू टाइप फाइल सिस्टम, न्यू टर्मिनेटेड फाइल सिस्टम, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम या नॉन टर्मिनेटेड फाइल सिस्टम? बताइए NTFS का फुल फॉर्म क्या होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार CCC एग्जाम में पूछा भी गया है। तो NTFS का फुल फॉर्म फटाफट कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। अब नेक्स्ट, यह एक ब्लॉक डिवाइस है, मींस निम्न में से ऐसी कौन सी है जो ब्लॉक डिवाइस है? टर्मिनल, डिस्क, माउस या फिर प्रिंटर? माउस कैसी डिवाइस है? तो यह आपकी एक इनपुट डिवाइस है। और प्रिंटर कैसी डिवाइस है? तो यह आपकी एक आउटपुट डिवाइस है। तो यहां पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी ब्लॉक डिवाइस का एग्जांपल है? तो ब्लॉक डिवाइस का एग्जांपल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिस्क आपकी ब्लॉक डिवाइस का एग्जांपल है। अब नेक्स्ट, यदि नेफ्ट लेन देन विफल हो जाता है तो गंतव्य बैंकों को फंड को मूल शाखा में वापस करने की समय सीमा है। मीन्स नेफ्ट के द्वारा जो ट्रांजैक्शन है यदि फेल हो जाता है तो बैंक की जो मूल शाखा है उसमें कितने समय में पैसा वापस आ जाता है? 72 आवर्स वर्किंग, 24 आवर्स, 2 आवर्स में या 2 वर्किंग डेज में? तो नेफ्ट से जो पेमेंट फेल हो जाती है वह आपकी 24 घंटे के अंदर वापस आ जाती है। ये बिल्कुल फिक्स है। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है? नेटवर्किंग, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट या रिसोर्स मैनेजमेंट? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? जो सिस्टम को ऑपरेट करे वही ऑपरेटिंग सिस्टम है। और यहां पर पूछा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? फाइल मैनेजमेंट का काम भी करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट का काम भी करता है, रिसोर्स मैनेजमेंट का काम भी करता है, लेकिन नेटवर्किंग का काम नहीं करता है। तो यहां पर पूछा गया था कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है? तो नेटवर्किंग नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में इक्वल राउंड 2, सम 5, 7 का मान कितना होगा? 24, 30, 28 या फिर 20? बताइए, लिब्रे ऑफिस में इक्वल राउंड 2, सम 5, 7 का मान कितना होगा? फटाफट कमेंट करके बताइए। तो यहां पर देखिए विद प्रैक्टिकल हम सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल राउंड 2, सम 5, 7 ब्रैकेट क्लोज और इंटर करते हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। तो यहां पर इसका राइट आंसर 2 ऑप्शन में नहीं है, तो यहां पर चेंज कर देते हैं, हो सकता है मिस्टेक हो गई हो लिखने में। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में यदि A1, A2, A3, A4, A5 को क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5 लिखा जाए तो A6 सेल में इक्वल काउंट इफ A1 कॉलन A5 ग्रेटर देन 1 का मान कितना होगा? लॉजिकल क्वेश्चन यहां पर पूछ लिया है। आइए देखते हैं यहां पर सॉल्व करने पर इसका आंसर क्या आता है। तो यहां पर हम ओपन कर लेते हैं कैल्क। हम पहले पे जाना चाहते हैं तो यहां पर कंट्रोल प्लस डाउन एरो करके यहां पर हम आ गए। A1, उसके बाद A2, A3, A4, A5 है ना, और A6 में हमें वैल्यू को एग्जीक्यूट करके आंसर देना है। तो यहां पर लगाते हैं इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट, यहां पर रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं। रेंज में हमारी कहां से आ जाएगी? A1 से A5 की, फिर कॉमा, यहां पर डबल कॉमा ग्रेटर देन 1, डबल कॉमा 1
और ब्रैकेट बंद और एंटर कर देंगे तो यहाँ पर राइट आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। कितना 4 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, IMEI डिजिट होते हैं, मीन्स IMEI नंबर कितने डिजिट का होता है, 12, 15, 10 या फिर 8। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। IMEI नंबर का उपयोग क्या है, तो गुम हुए मोबाइल की खोजबीन करने के लिए IMEI नंबर का उपयोग किया जाता है। और IMEI नंबर में कितने डिजिट होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 डिजिट होते हैं। अब नेक्स्ट, CAAS का फुल फॉर्म क्या है, कम्युनिकेशन एज अ सर्विस, कंटेनर एज अ सर्विस, कंटेनर एज अ सिस्टम या फिर A एंड B दोनों। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए CAS का फुल फॉर्म कम्युनिकेशन एज अ सर्विस होता है और कंटेनर एज अ सर्विस भी होता है। तो राइट आंसर इसका A एंड B दोनों हो जाएगा, क्योंकि दोनों इसके फुल फॉर्म हैं। कम्युनिकेशन एज अ सर्विस क्लाउड कंप्यूटिंग का एक मॉडल है जहां पर आपने CAS, PAS, IAS है ना और SAS के बारे में पढ़ा है। CAS का फुल फॉर्म कम्युनिकेशन एज अ सर्विस, IAS का फुल फॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, PAS का फुल फॉर्म प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और SaaS का फुल फॉर्म सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस होता है। अब नेक्स्ट, बिजली बिल घर से जमा करना सेफ है। बताइए क्या बिजली बिल को घर से जमा करना सेफ है, ट्रू या फॉल्स। तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बिजली बिल को हम घर से जमा कर सकते हैं, बिल्कुल सुरक्षित है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, विंडोज 10 में टास्क बार से एप्लीकेशन को कैसे हटाएं, रिमूव, अनपिन, डिलीट या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो विंडो 10 में टास्क बार से एप्लीकेशन को कैसे हटाएं, तो इसके लिए उपयोग करते हैं अनपिन का। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, यदि आपको प्रोफाइल पिक लगानी है तो किसकी लगानी चाहिए, खुद की, फैमिली की, किसी की भी या फिर इनमें से कोई नहीं। आज शाम 8 बजे से रात 11 बजे तक आपकी महामैराथन क्लास होने वाली है, तो आप सभी लोग ज्वाइन करिएगा, जो CCC या अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओ लेवल के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो रात 8 बजे से रात 11 बजे तक आप सभी लोग क्लास को जरूर अटेंड करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। यहाँ पर पूछा गया है कि आपको प्रोफाइल पिक लगानी है तो किसकी लगानी चाहिए, तो इसका राइट आंसर है स्वयं की प्रोफाइल पिक आपको लगानी चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। तो ये थे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और पर चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ वीडियो के नीचे हमारे दूसरे चैनल प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल की लिंक दी है या स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, वहां से आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।